हाइपरटेंशन की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जानना चाहते हो? सही वीडियो पे आए हो, बने रहो। पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले कोई डिजीज जब हमारी बॉडी में होती है तो उस डिजीज कंडीशन के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो आज हम हाइपरटेंशन की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ओबेस लोग होते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, उनमें क्या होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो अपने जो हार्ट रेट होती है, वो अपने इंक्रीज करवा देती है। और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज करा देती है। जब हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है तो अपने जो कार्डियक आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है। और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है ना, तो आपके जो बाहर की जो आर्टरी या वेसल जो होती है उनके पर आपके जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब कि वो जो आर्टरीज या वेसल हो जाती है वो आपके स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, इलास्टिसिटी खो देती है और पतली हो जाती है। तो अपने ओवरऑल बीपी बढ़ जाती है। तो बीपी बढ़ जाती है, लंबे समय तक क्रोनिक बीपी बढ़े रहने से अपने क्या होता है कि जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है उसकी जो क्या है वर्कलोड बढ़ जाता है और उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। तो उसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसमें क्या होता है कि ईसीजी में क्रोनिक हाइपरटेंशन की फाइंडिंग मिलती है जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। यह एक नॉर्थ साइड का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे कार्डियक एफिशिएंसी घटती है, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और किडनी डैमेज जैसी समस्याएं होने लगती है। तो अगर तुम पैथोफिजियोलॉजी समझ गए तो डिजीज रटना नहीं पड़ता है, लॉजिक से क्लियर हो जाती है। क्या क्या आपके उसको क्या कौन सी ड्रग देनी है, क्या कौन से सिम्टम में कौन सी ड्रग होती है, काम करती है, कैसा उसका ड्रग मैकेनिज्म होता है। तो उन सब चीज़ों के जानने के लिए पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में अपन क्या देते हैं कि एसी इनहिबिटर देते हैं, और अपन क्या देते हैं हार्ट रेट को कम करने के लिए अपन क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। तो वो सब हमें पता चल जाता है। तो ये थी हार्ट के हाइपरटेंशन की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। और इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रास सिस्टम भी काम करता है जिसको अपन अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो ये थी अपनी हार्ट की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। अगर हार्ट की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी पूछे तो आप बता देना कि भाई पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होता क्या है कि वही होता है कि भाई जब आर्टरी की जो वॉल कितनी टाइटनेट कितना है, वेसल में कितना टाइटनेस है, और जो इसमें पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, तो भाई साहब जो ब्लड फ्लो होता है ना वो उसमें रेजिस्टेंस आता है, रुकावट आती है, क्योंकि ये टाइट हो जाती है, रिजिड हो जाती है, इलास्टिसिटी खो देती है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अमेजिंग बेसिक कंसेप्ट।